आप लोग देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था। और जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से आप देखिए इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खूब चर्चा में बनी हुई है। आखिर ये चर्चा में क्यों है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और आप लोग इन्हें अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत है, और ये आप देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। सीज फायर हुआ तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। इंदिरा गांधी पर कांग्रेस क्या बोली? कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई है। और इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है, हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर यह आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। और आप देखिए कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि ये थी हिम्मत, और यही था भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। कांग्रेस समेत कुछ सोशल मीडिया यूजर्स यूपीएससी कोचिंग से जुड़े शिक्षक विकास देवी कीर्ति का एक पुराना वीडियो भी साझा कर रहे हैं। इस वीडियो में विकास देवी कीर्ति कहते हैं कि एक महिला प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। बाकी लोग बोलते रहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, उन्होंने बोला नहीं, 2 कर दिए। ये आप देखते हैं, जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इंदिरा गांधी के समय में ये आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 1971 और 2025 की तुलना करना सही नहीं है। 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध के बाद बांग्लादेश बना, तब सोवियत संघ था, लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया, फिर रूस बना। और रूस के पास वो शक्ति नहीं बची जो सोवियत संघ के पास थी, और इसे भारत के लिए भी झटके के रूप में देखा गया। एक तरफ सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान उस वक्त परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं था। सोशल मीडिया पर हंसराज मीना ने लिखा, अमेरिका की धमकियां थीं, जमीनी हालात मुश्किल थे, मगर इंदिरा गांधी नहीं डरी। 1971 में उन्होंने न सिर्फ भारत की गरिमा बचाई, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बनवाकर इतिहास रच दिया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, एक जज्बा थी, एक इरादा थी। और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा कि चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खत सोशल मीडिया पर साझा किया। 12 दिसंबर 1941 को इंदिरा गांधी ने एक खत अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखा था। 4 दिन बाद पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। और इस पर बीजेपी की आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि 1971 का युद्ध पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ था। हालांकि इसके बाद हुआ शिमला समझौता रूस अमेरिका दोनों के दबाव में तैयार हुआ था। भारत ने 99,000 युद्धबंदियों को बिना किसी रणनीतिक लाभ के रिहा कर दिया था। ना तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कराने की कोई शर्त रखी गई थी, ना ही सीमा को औपचारिक रूप से तय किया गया, और ना ही युद्ध या भारत पर थोपे गए शरणार्थी संकट के लिए कोई मुआवजा मांगा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और सुविधा के हिसाब से बातें बताना बंद कीजिए। 1971 निक्सन और इंदिरा गांधी, ये पूरा मामला क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच दूरियां किसी से छिपी नहीं थी। 1967 में निक्सन जब इंदिरा गांधी से दिल्ली में मिले, तो 20 मिनट में ही वो इतनी बोर हो गई कि उन्होंने निक्सन के साथ आए भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से हिंदी में पूछा, मुझे इन्हें कब तक झेलना होगा? ऐसी जानकारी इंदिरा गांधी पर लिखी किताबों में मिलती है। दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ 1971 में बदस्तूर जारी रही। नवंबर 1941 में इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने अमेरिका गई। निक्सन ने इंदिरा गांधी को बैठने से पहले 45 मिनट तक इंतजार करवाया। व्हाइट हाउस में स्वागत भाषण में निक्सन ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के प्रति तो अपनी सहानुभूति दिखाई, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। भारतीय विदेश सेवा के बड़े अधिकारी रहे महाराज कृष्ण रसगोत्रा से बीबीसी के रेहान फजल ने कुछ साल पहले बात की थी, और तब रसगोत्रा ने बीबीसी को कहा था, मैं उस वक्त वहीं था। निक्सन का मकसद था कि इंदिरा गांधी को उनकी जगह दिखाई जाए। वो इंदिरा गांधी की बेइज्जती करना चाहते थे। बातचीत शुरू से ही कोई अच्छी नहीं चल रही थी। रसगोत्रा बोले कि भारत में उस समय जो 1 करोड़ बंगाली
शरणार्थी आए हुए थे जो हमारे ऊपर बोझ बन गए थे, सेबों में भूखे मर रहे थे। निक्सन ने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उनको शायद कुछ शक था कि हम जंग का ऐलान करने आए हैं। उन्होंने जानबूझकर इंदिरा गांधी के साथ बदसलूकी की। इंदिरा गांधी के बारे में रसगोत्रा ने कहा था, उन्होंने इसका नजरअंदाज किया और वो बहुत गरिमापूर्ण महिला थी। उन्हें निक्सन से जो कहना था वो कह दिया और उसका लब्बो लबाब ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो कत्लेआम चल रहा है उसे आप बंद करवाइए और जो शरणार्थी हमारे देश में आ गए हैं वो वापस पाकिस्तान जाएंगे। हमारे मुल्क में उनके लिए जगह नहीं है। अमेरिकी बेड़ा और 1971 युद्ध। 1971 में युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने नौसैनिकों का बेड़ा बंगाल की खाड़ी को ओर भेजा था। और आप देखिए इंदिरा गांधी ने बाद में इतालवी पत्रकार ओरियाना फलाची को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिकियों ने एक भी गोली चलाई होती तो अमेरिकी बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा कुछ और करते तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। लेकिन आपको सच बताऊं कि मेरे दिमाग में एक बार भी ये डर नहीं आया। और एडमिरल एस एम नंदा ने अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक माइंस स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक कि वो जनवरी 1972 के पहले सप्ताह में वहां से चला नहीं गया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की खूब चर्चाएं हो रही हैं इस समय। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की माँ थी इंदिरा गांधी, और राहुल गांधी और आप लोग प्रियंका गांधी देखते हैं ना, इनकी दादी थी, और जो सोनिया गांधी आप लोग देखते हैं ना, उनकी सासू माँ थी ये।